पुराने वक्तों की बात है जब जिंदगी सादा हुआ करती थी और लोग अपनी मेहनत पर गुजारा किया करते थे। शहर की चहल पहल से दूर एक सुनसान सहराई इलाके में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम जमाल था और दूसरे का नाम अली। दोनों पेशे से मजदूर थे, सादा दिल, मेहनती और खुददार। दौलत और आराम की दुनिया से दूर लेकिन ईमान और मेहनत से जुड़े हुए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों मजदूरी के लिए निकल पड़ते। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब शाम को थके हारे लौटते तो किसी दरख्त के साए में बैठकर रोटी के चंद निवाले आपस में बांट लेते। उनकी दोस्ती में सादगी, खुलूस और खामोश वफादारी थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन मजदूरी के पैसों को लेकर दोनों के बीच सख्त झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों इंसाफ के लिए काजी के दरबार में पहुंच गए। जमाल बोला, ज्यादा मेहनत मैंने की है, इसलिए ज्यादा हिस्सा मेरा बनता है। अली ने कहा, मैंने भी बराबर मेहनत की है। काजी दोनों की बातें सुनकर उलझन में पड़ गया। ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत। दोनों ही मासूम नजर आ रहे थे। आखिरकार काजी ने अपने खजाने से अशरफियां मंगवाईं और दोनों को बराबर मजदूरी दे दी। बज़ाहिर इंसाफ हो गया, लेकिन काजी का दिल मुतमईन नहीं था। उसने दिल में ठान लिया कि वो सच तक जरूर पहुंचेगा। कुछ वक्त बीता और जिंदगी आगे बढ़ती रही, मगर एक दिन फिर वही दोनों काजी के सामने हाजिर हुए। इस बार झगड़ा मजदूरी का नहीं बल्कि कर्ज का था। जमाल ने दावा किया कि अली ने उससे 10 अशरफियां कर्ज ली हैं। अली ने इनकार किया और कहा कि कर्ज तो उसने जमाल को दिया था। अब मामला और भी नाजुक हो गया। काजी समझ गया कि सच तक पहुंचने के लिए तहकीक जरूरी है। उसने दोनों को अगले दिन फिर आने का हुक्म दिया। उसी रात काजी ने आम आदमी का भेस बदला, सादा कपड़े पहने और एक गरीब मुसाफिर बनकर जांच के लिए निकल पड़ा। वो पहले जमाल के घर पहुंचा। उसने दरवाजे के पास 50 अशरफियों से भरा एक थैला रख दिया। कुछ देर बाद जमाल बाहर आया, थैला देखा, जल्दी से उठाया और बिना किसी को बताए घर के अंदर ले गया। इसके बाद काजी अली के घर पहुंचा। वहां भी उसने वही थैला रखा और फिर खुद मुसाफिर बनकर दरवाज़ा खटखटाया। अली ने दरवाज़ा खोला, मुसाफिर को देखा और बिना किसी सवाल के उसे घर में पनाह दी, खाना खिलाया, इज्जत से पेश आया। खाने के बाद काजी ने उदासी से कहा कि उसका अशरफियों से भरा थैला रास्ते में गुम हो गया है। ये सुनते ही अली ने कहा कि उसे एक थैला मिला है। जब काजी ने बताया कि उसमें 50 अशरफियां थीं, तो अली बिना देर किए वही थैला निकालकर उसे लौटा दिया। अली की ईमानदारी देखकर काजी बहुत मुतासिर हुआ। वो खामोशी से वहां से निकल पड़ा और सीधे जमाल के घर पहुंचा। काजी ने दरवाज़ा खटखटाया और मुसाफिर बनकर रात गुजारने की गुजारिश की, लेकिन जमाल गुस्से में आ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, यहाँ कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से। जब काजी ने अपने गुम हुए थैले का जिक्र किया तो जमाल और भड़क उठा। बोला, मैंने कोई थैला नहीं देखा, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने आए हो क्या? काजी खामोशी से सब देखता सुनता रहा और बिना कुछ कहे लौट गया। अब उसके लिए सच बिल्कुल साफ हो चुका था। अगली सुबह दरबार लगा। काजी ने सबके सामने रात की पूरी तहकीक बयान कर दी। अली को बेगुनाह करार दिया गया और जमाल पर झूठ और बेईमानी साबित हो गई। जमाल को सज़ा सुनाई गई। कुछ दिन सज़ा काटने के बाद जमाल टूट चुका था। शर्म और पछतावे से उसका सिर झुका हुआ था। काजी ने उससे पूछा, अब सच बता दो। तब जमाल रो पड़ा और बोला, काजी साहब, गुनहगार मैं ही हूँ। कर्ज भी मैंने लिया था और थैला भी मैंने ही उठाया था। मैंने झूठ बोला। काजी का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, वो एक सच्चे, ईमानदार और अमानतदार इंसान की तलाश में था। इसलिए उसने अली को अपना खास मुशीर बना लिया। एक गरीब मजदूर अपनी सच्चाई की वजह से इज्जत और मकाम तक पहुंच गया, और जमाल झूठ और लालच की वजह से जिल्लत का शिकार हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई इंसान का सबसे कीमती जेवर है। जो इंसान सच्चा होता है, अल्लाह ताला उसे वक्त आने पर ज़रूर इज्जत और कामयाबी देता है। सच्चाई ही तरक्की और निजात का रास्ता है।